अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होती है और 5 मेन कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लामेशन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, हमारे पास जो है डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि उनको किसी भी किस्म की इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हमारे पास जनरेट होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द टिश्यू डैमेज या सेल डैमेज, या हमारे पास किसी भी किस्म की इंजरी होती है तो एज अ रिज़ल्ट जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा होता है वो इन्फ्लामेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमें अगर मस्कीटो भी बाइट करता है हमारी किसी भी बॉडी की सरफेस पे, तो होता क्या है कि हमारे पास रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है इन्फ्लामेशन क्रॉनिक होती है और एक्यूट होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो है हमारे पास हीलिंग जो है वो हो जाती है, और जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में जो है हमें देखना पड़ता है और उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट की और चेकअप की ज़रूरत होती है। जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन है, एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है हमारे पास फिज़िकल कॉजेज़ की वजह से होती है, जैसे किसी पैथोजन की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, पॉइजन की वजह से हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो जो है परसिस्टेंट इन्फेक्शंस की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो जाती है। या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रोलॉन्ग किसी टॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन से उसका एक्सपोजर है, तो हमारे पास जो है जो इन्फ्लामेशन होती है डेट इज़ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो है ऑनसेट इमीडिएट है, और क्रॉनिक में जो है हमारे पास डिलेड ऑनसेट होता है, बाद में जाके काफ़ी देर बाद जाके पता चलता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। और आउटकम्स में ये है कि जो हमारे पास एक्यूट इन्फ्लामेशन है उसकी आउटकम्स में हीलिंग भी हो सकती है और एप्सिस भी हो सकता है। इसके अलावा ये जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है उसके नतीजे में जो है टिश्यू डिस्ट्रप्शन और फिब्रोसिस वगैरह हो सकती है। ये जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है उसमें जो है 5 मेन कार्डिनल साइंस होते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में एज सच कोई प्रोमिनेंट साइन और सिम्टम्स नहीं होते। 5 मेन कार्डिनल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है कैलर। कैलर जो है वो हीट होती है। फिर रूबर है रेडनेस, और ट्यूमर जो है वो स्वेलिंग, डॉलर पेन, फंक्शनलेजिया लॉस ऑफ फंक्शन, जिनके लैटिन में नाम है कैलर रूबर, ट्यूमर और डॉलर और लॉस ऑफ फंक्शनलेजिया। अब अगर हम रेडनेस की बात करें तो हमारे पास होता क्या है, जब इन्फ्लामेशन होती है तो आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है उस पर्टिकुलर एरिया में तो हमारे पास वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। सेकेंड जो है वो हीट और कैलर। जब हमारे पास ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से वो उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर राइज हो जाता है, और ये जो है हमें पेरिफेरल एरिया जैसे कि स्किन में देखने को ज़्यादा मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें ना हीट की, होता क्या है कि हमारे पास जो ब्लड वेजल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई होती है, और हमारे पास जो WBCs और दूसरे सेल्स होते हैं वो ब्लड वेजल से निकलकर अफेक्टेड एरिया तक जा रहे होते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हीट प्रोड्यूस होती है और उस एरिया में हमारे पास जो है वो एरिया आपको थोड़ा गर्म फील हो रहा होता है। स्वेलिंग और ट्यूमर की बात करें तो स्वेलिंग और ट्यूमर भी जो है इसी वजह से हो रहा होता है कि हमारे पास जब कैपिलरी पर ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ है और ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो हमारे पास जो WBCs और हमारे फ्लूइड है, दूसरे प्रोटीन्स हैं, वो जो है वो ब्लड वेसल से लीक आउट हो रहे होते हैं और जो है वो इफ़ेक्टेड एरिया तक जा रहे होते हैं। अब जब
हमारे पास ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से या WBCs के एक्यूमुलेशन की वजह से आपके पास जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। पेन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लामेशन हो ही इसलिए रही है क्योंकि हमारे पास जो है वो टिश्यू डैमेज है। तो जब टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो है आपकी बॉडी में आपको पेन फील होगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर इन्फ्लामेशन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ केमिकल मेडिएटर्स जैसे कि जो कि इन्फ्लामेशन में रिलीज़ हो रहे होते हैं, इस पर ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। ये पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं और हमें जो है फिर पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। लास्ट हमारे पास है लॉस ऑफ फंक्शन। इन्फ्लामेशन जो है इन्फ्लामेशन कॉज डैमेज टू सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, डिस्टर्बिंग देयर नॉर्मल फंक्शन एंड लीडिंग टू इम्पेयर्ड मूवमेंट, सेंसेशन और ऑर्गन फंक्शन। होता क्या है हमारे पास जब इन्फ्लामेशन है तो पीछे जो हमने सारे साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए उसमें जो है आपके पास स्वेलिंग हो रही है और इस पेन प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा हीट है, ट्यूमर है। अब इन सब के नतीजे में होता क्या है, जब पेन होती है तो हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर एरिया का जो मूवमेंट है वो इम्पेयर हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से भी जो है हमारी फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं और मूवमेंट जो है वो लिमिट हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ये जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज की वजह से जो है हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया की जो मूवमेंट है और जो उसका फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली जैसे फंक्शन होता था वैसे अब वो एरिया जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो हमारे पास कार्डिनल साइंस हैं वो जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये सब जो है कार्डिनल साइंस हमारे पास इंटर कनेक्टेड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिले जुले होते हैं और इस तरीके से हमारे पास इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स होता है। होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।